नमस्कार दोस्तों। जिस तरीके से फसल बीमा को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं बार बार कि जो कंपनियां हैं वो फ्रॉड कर रही है, कंपनियां किसानों से एक भारी राशि लेती है, उसके बाद जब फसल ख़राब होती है तो उसका कोई मुआवजा नहीं देती है। तो इस पूरे मायाजाल को समझने के लिए हमारे साथ में, वैसे तो ये वरिष्ठ पत्रकार लाखाराम जी है, लेकिन किसान खेती खुद घर पर करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनके साथ में इन्होंने पिछले 2-3 सालों में किस तरीके से प्रीमियम भरा और उसके बाद में किस तरीके से जब मुआवजा मिलने की बारी आई तो कंपनियों ने दिया, या कंपनियां किस तरीके से किसान के साथ फ्रॉड करती है और क्या कुछ होता है। लाखाराम जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ये कंपनियां हैं जो किसान से पैसा लेती है मुआवजे के नाम पर, और जब फसल ख़राब हो जाती है तब उसको पैसा पूरा मुआवजा मिलता है या नहीं, या उसमें भी कुछ ऐसे अड़ंगे होते हैं कि किसान को उसका पैसा नहीं मिल पाता है? एक्चुअल में क्या है कि इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से फसलों का बीमा करवाया जाता है और फसल के दो तरीके के बीमे होते हैं, एक रबी का और एक खरीफ का। रबी में जैसे जीरा, इसबगोल वगैरह इसका होता है, और खरीफ में होता है वो बाजरा, मूंग, मोट और ग्वार वगैरह, उनका बीमा होता है। और खरीफ जो बीमा है उसका प्रीमियम किसान को कम पे करना पड़ता है, मतलब 2% प्रीमियम पे करना पड़ता है। जैसे पिछली बार का माने 2019-20 का तो बहुत कम प्रीमियम था उसका। हालांकि इंश्योरेंस कंपनियों ने किसानों के साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड किया और 1 हेक्टर बाजरे का जो इंश्योरेंस है वो ओनली फॉर 6,000 कर दिया, मतलब 6,000 रुपये। अगर 1 हेक्टर में किसान को फसल खराब होगी 100%, तब क्लेम कितना मिलेगा? सिर्फ 6,000 रुपये क्लेम मिलेगा। तो मतलब जबकि 1 हेक्टर में 20 से 22 क्विंटल बाजरा होता है, मतलब 70 से 80 हज़ार रुपये का तो मिनिमम होता ही होता है। और कंपनियां कितनी दे रही है? 100% खराब होने पे 6,000 रुपये दे रही है। तो इस तरीके से बहुत सारे फ्रॉड कर रही है। दूसरे ये है, जैसे बीमा क्लेम देने की बारी आती है कंपनियों की, तो कंपनियां क्या करती है, क्रॉप कटिंग के आधार पे कुछ अड़ंगे डाल देती है। जैसे कहीं ऐसे वो ओरण या गोचर के फोटो वगैरह सैटेलाइट से कलेक्ट कर लेती है कि यहाँ देखो इस बार वो बुआई नहीं हुई। जैसे 2020-21 की, मैं 19-20 की बात बताऊँ तो ज़िले में पूरी तरीके से अकाल था और प्रशासन वगैरह सब ने रिपोर्टें उसकी भेजी थी कि बिल्कुल अकाल है और किसानों को कुछ भी उपज नहीं हुई है। परंतु इन इंश्योरेंस कंपनियों ने ऐसे किया, टाटा एजी कंपनी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ओरन गोसर इस तरीके से उस भूमि के डाल दिए। रिपोर्ट्स ऐसी तैयार कर दी। हाँ, और कलेक्टर को भी जवाब नहीं दे रही थी। इतने मतलब वो पढ़े लिखे आते हैं और इंग्लिश में बात करते हैं और हर कोई तो बात नहीं करता। तो इसके लिए बहुत संघर्ष लड़ा था यहाँ बाड़मेर प्रशासन और कृषि विभाग ने भी, तब जाके उनको क्लेम मिला था। और इंश्योरेंस कंपनियाँ सिर्फ 25% क्लेम देने के लिए तैयार थी कि मैंने बुआई तो की थी, अंकुरित हो गई, उसके बाद बारिश नहीं हुई इसलिए फसल जल गई। उनका क्लेम करीबन 1,000 करोड़ रुपये का जो बनता है इंश्योरेंस क्लेम, वो इन्होंने करीबन 600 ही दिया था, मतलब 600 करोड़ रुपए दिया था। हालांकि वो भी मैं कहूँ काफ़ी अच्छा है, परंतु ये भी नहीं देना चाह रही थी, सिर्फ 25% देना चाह रही थी, मतलब 200-250 करोड़ रुपए ही क्लेम देना चाह रही थी। जबकि किसानों और सरकार ने इन इंश्योरेंस कंपनियों को 380 करोड़ रुपए का प्रीमियम दिया था। जो प्रीमियम भरा था उसके बराबर ही क्लेम नहीं दे रही। अब बात करें रबी की, रबी में जीरा और इसबगोल, आज से मैं 2009 से बीमा करा रहा हूँ जीरा इसबगोल का, आज तक मेरे को कभी क्लेम नहीं मिला। मतलब सबसे भारी भरकम है, 5% प्रीमियम है जीरा और इसबगोल का, इनको किसानों को देना पड़ता है। 5% तो बहुत बड़ी राशि होती होगी, हर साल किसान की जाती होती होगी, और जब वो खराब हो जाती है तो उससे कुछ मिल पाता है? सिर्फ मैं आपको बताऊं, 5% के हिसाब से मैंने 5 हेक्टर का करवाया, करीबन मैंने 17,000 रुपये प्रीमियम भरा है इस साल, और मैं आपको बताऊं 1 रुपया क्लेम नहीं मिला। पिछले साल भी मैंने 12,000 रुपये प्रीमियम भरा, 1 रुपया क्लेम नहीं। ये तो सिर्फ किसान दे रहा है 17,000 रुपये, इसका 2 गुना राशि गवर्नमेंट देती है, राज्य और स्टेट को भी उसकी हिस्सेदारी होती है, 5-5% वो भी देती है। मतलब आप मान लिए 60,000 रुपये क्लेम एक किसान का गवर्नमेंट और किसान दोनों मिलके इंश्योरेंस कंपनियों को दे रहे हैं, और इंश्योरेंस कंपनियां 1 रुपया नहीं दे रही। इसके पीछे का लॉजिक समझा तो एक तो न तो इसकी कोई मांग करता है, डिमांड करता है, न नेताओं की कोई पैरवी होती है, न ही ये टेक्निकल रूप से इसको समझ पाते हैं लोग। तो एक चीज़ बताइए कि जब 5% प्रीमियम देते हैं और उसके बाद जब क्लेम की बारी आती है तो किस तरीके से कंपनी अड़ंगे नियम और कानून बना देती है, क्योंकि वो साइन करवा देती है जो पूरा इंग्लिश में होता है, और उसके बाद जब क्लेम की बारी आती है तो ज्ञान झाड़ देती है। जैसे बताऊं कि इंश्योरेंस कंपनियां बहुत सारे, जैसे अभी मान लो रबी की कटाई का दौर चल रहा है, इसबगोल और जीरा, रायडा,
तारा मीरा जो भी फसल है वो कटाई चल रही है। इसबगोल ऐसी फसल है जिस पे हल्की सी बारिश होती है तो पूरी फसल खराब हो जाती है, और हर बार आप देखते हैं इस दौर में बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है, किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, पर तो क्लेम नहीं मिलता। जबकि टेक्निकल रूप से प्रशासन की ओर से सर्वे करवाया जाता है, ये कुछ करवाया जाता है, और कुछ भी क्लेम नहीं मिलता उन किसानों को, बिल्कुल 1 रुपया भी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि इतना बड़ा क्लेम अमाउंट हर साल किसान पे करता है, फिर भी किस कंपनियां, तो ये पूरा का पूरा, इसमें आपको क्या लग रहा है कहाँ मिली भगत है जिसके चलते किसान को उसके हक का पैसा नहीं मिल पा रहा? क्या सरकार ये आवाज़ नहीं उठा पा रही है, या सरकार अपनी बात उसको नहीं समझा पा रही है? क्योंकि किसान तो इस बात को, किसान की बात कंपनी कब सुनेगी? किसान की बात कंपनी नहीं सुनेगी, कम से कम अपने जो नेता हैं वो इस मांग को ढंग से समझें और पैरवी करें। नेता खुद को ही ये पूरा इसका गाइडलाइन वगैरह मालूम नहीं है कि किस तरीके से किसानों के साथ छल कपट करके कंपनियां धोखा कर रही है और किसानों को क्लेम नहीं मिल रहा। अब पिछले साल 380 करोड़ रुपए का प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनियों को गया, और क्लेम कितना मिला आप रबी का देख लीजिए, 200 करोड़ रुपए जो प्रीमियम राशि भर रहे हैं। ऐसा कोई इंश्योरेंस बताइए देश के अंदर जिसका 40% प्रीमियम हो, मतलब 100 रुपये की अगर कोई चीज़ है उसका 40 रुपये किसान इंश्योरेंस के रूप में, प्रीमियम के रूप में दे रहा है, जब जगह उसको 100 रुपये मिलते हैं, और वो भी कहाँ मिलते हैं, आज तक कहीं नहीं मिला। तो इस तरीके से बड़ा फ्रॉड चल रहा है। इसको कम से कम किसान और ये जो भी अपने नेता पैरवी करने वाले हैं वो इस मांग को समझे, इस पर रिसर्च करे कि भाई कहाँ कहाँ इस टेक्निकल रूप से ये लोग फ्रॉड करके किसान के साथ धोखा कर रहे हैं, उसको आगे ले जाना चाहिए इनको कम से कम। प्रीमियम की राशि है, अब ये मांग उठ रही है, इसमें दो चीज़ें बताई गई, एक तो 5% से 1.5% की जाए, दूसरी इन्होंने बताया बिना किसान की सहमति में बैंक वाले उसका पैसा नहीं काटेंगे। हाँ, ये बिल्कुल अच्छी मांग है, क्योंकि रबी की सीज़न में और खरीफ 2 सीज़न होती है। किसानों के कई बार क्या है कि जैसे केसीसी ली हुई होती है जिस बैंक से, वो बैंक ऑटोमेटिक उसका प्रीमियम पे कर देती है उसको, और जैसे 2 हेक्टर है, 3 हेक्टर है, 5 हेक्टर है, ऐसे ऑटोमेटिक उसका प्रीमियम काट देती है। और रबी का तो 5% तक प्रीमियम कटता है। जैसे मेरा इस बार 17,000 रुपये काट लिए, तो जबकि मेरे की सहमति ली गई थी, जब जब मतलब आमतौर पर सहमति ली जाती है या बैंक अपने हिसाब से काट देती है? हालांकि मैंने तो सहमति दी थी, परंतु जितनी दी थी उससे दुगुना कटा। मैंने मतलब 5-6 हेक्टर का काट लिया, जबकि मैंने चाह रहा था कि 2-1 हेक्टर का अगर क्लेम आएगा तो भी ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक। 17,000 रुपये काट लिए गए इस तरीके से। किसानों को कुछ मालूम नहीं है। पिछले साल ये गाइडलाइन जारी हुई है कि किसानों की बिना अनुमति के कोई भी बैंक प्रीमियम काट नहीं सकता, और नहीं काटना चाहिए, क्योंकि जब तक किसान खुद उसके लिए एप्लीकेशन देगा कि मैं खुद बीमा करवाना चाह रहा हूँ और तभी इतने हेक्टर का है तभी प्रीमियम काट सकते हैं। यही हाल रहा तो मतलब आने वाले टाइम में जो प्रीमियम की राशि है वो कंपनियां और बढ़ा देगी। ऐसे में सरकार को इस पूरे मामले को लेकर अब ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए, ताकि किसानों की जेब से पैसा अब और न लग पाए। बिल्कुल, किसानों की मांगों को लेकर सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जैसे जिस तरीके का देश में किसान आंदोलन चल रहा है और भी मांगें उठाई जा रही है, परंतु इस बात को कोई नहीं समझ रहा है कि ये बीमा कंपनियां किस तरीके से किसानों के साथ धोखा कर रही है। किसान प्रीमियम राशि पे करने के बाद भी उसका खराबा होने के बावजूद भी उसको मुआवजा नहीं मिलता, और लंबी कई बार मांग चलती है। टेक्निकल रूप से इंश्योरेंस कंपनियाँ हटा देती है, कभी क्रॉप कटिंग के आधार पर, कभी इस तारीख से इतने तारीख के बीच में बारिश नहीं हुई, उसके बाद में बारिश हुई तो हमारे दायरे में नहीं आता। बहुत सारे ऐसे जो टेक्निकल पॉइंट है जिनको लेके वो बीमा नहीं देते हैं, देने के बहाने काट देती है। आप देखिए कि किस तरीके से जो किसान हैं उनके साथ में फ्रॉड होता है। प्रीमियम की राशि ले ली जाती है, लेकिन उसके बाद जब जो इंश्योरेंस की बारी आती है, जब क्लेम की बारी आती है, तो 10 तरीके की कंपनियां अड़ंगा डाल देती है और इससे करोड़ों रुपए कंपनी कमा रही है, लेकिन नुकसान किसान का हो रहा है। सरकार इस पूरे मामले को लेकर सतर्क नहीं है और जिसका खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। दिनेश बोहरा।